Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Tahir Afaki. हमारा आज का मौजू है US and UK पॉलिटिकल सिस्टम, अ कंपैरेटिव एनालिसिस। आज के मौजू में हम US और UK के पॉलिटिकल सिस्टम का तकाबली जायजा लेंगे। इस सिस्टम में प्रेसिडेंट्स के पास, एग्जेक्टिव के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, लेजिस्लेचर के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, जुडिशरी के पास कौन सी पावर्स हैं, यहाँ पर स्टेट सिस्टम कौन सा है, गवर्नमेंट सिस्टम कौन सा है, ये सब हम आज के मौजू में देखेंगे। तो आइए आगाज करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि यूएस 1776 में जिस मुल्क से आजाद हुआ वो यूके है, यानी वो बरतानिया से आजाद हुआ है। लेकिन अब देखें कि बरतानिया से आजाद होने के बावजूद भी यूएस, वहां के लोगों ने यूके का ही सिस्टम अडॉप्ट किया है, लैंग्वेज भी उनकी है और फिर यूके के मॉडल की डेमोक्रेसी भी वहां पे है और लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम और कैपिटल सिस्टम, ये तकरीबन तमाम तरह के वो सिमिलरिटीज हैं जो कि यूके और यूएस में है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यूएस ने आजादी के बाद अगरचे बरतानवी सरकार से तो आजादी हासिल की थी, लेकिन बरतानवी निजाम से आजादी हासिल नहीं की और उसी निजाम को प्रमोट किया है। यहां पर लिबरल डेमोक्रेसी है, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फंडामेंटल राइट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं इन दोनों ममालिक में। तो आइए हम आगाज करते हैं। आप देखते हैं कि क्या क्या इन दोनों ममालिक के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। नंबर 1 तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंस देखते हैं। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑन दी अदर साइड यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1789 में इंप्लीमेंट हुआ था। इसके बरक्स यूके का कॉन्स्टिट्यूशन एवोल्यूशनरी स्टेजेस से गुजर रहा है। इसका आगाज कहते हैं 1215 में हुआ था, जब किंग जॉन्स के दौर में मैग्ना कार्टा साइन हुआ है और तब से लेकर अब तक इसका एवोल्यूशन होता जा रहा है। हजारों चार्टर्स, हजारों लेजिस्लेशंस, ये तमाम की तमाम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। फर्दर ये ऑर्गेनिक नेचर का हामिल है, यानी ये वक्त के गुजरने के साथ फलता फूलता जा रहा है। फिर यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन ये 7 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। इसमें अभी तक 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। ये दुनिया का ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और यहां पर अमेंडमेंट प्रोसीजर इंतहाई ज्यादा मुश्किल है। इसके बरक्स यूएस का जो है कॉन्स्टिट्यूशन ये चेंजिंग नेचर का हामिल है। यूके की पार्लियामेंट की हर लेजिस्लेशन के साथ इसमें तब्दीलियां रूनुमा होती रहती हैं। फिर हम देखें अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है। अमेंडमेंट प्रोसीजर से पहले हम ये देख लें कि यूएस में सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ यूएस, ऑन द अदर साइड यूके में सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द पार्लियामेंट ऑफ यूके। तो ये जरा डिफरेंस है। और फिर उसके बाद हम देखें कि अमेंडमेंट प्रोसीजर में यूएस में अमेंडमेंट प्रोसीजर मोस्ट रिजिड है, यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना कोई आसान काम नहीं, इंतहाई मुश्किल काम है। दुनिया का मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो यूएस का है। यहां पर आप कांग्रेस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट से 2/3 की मेजॉरिटी लेते हैं। फिर ये मेजॉरिटी लेने के बाद अमेंडमेंट नहीं होती, फिर ये अमेंडमेंट के लिए रेटिफिकेशन के लिए जाते हैं स्टेट्स के पास। 50 स्टेट्स में से 3/4 स्टेट अगर ये रेटिफाई करेंगे, उस अमेंडमेंट को रेटिफाई करेंगे तो अमेंडमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 50 में से 38 स्टेट्स अगर अमेंडमेंट को रेटिफाई करेंगे तो अमेंडमेंट होगी, नहीं तो नहीं। यही वजह है कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑन द अदर साइड बिल्कुल ये इससे मुख्तलिफ केस है यूके में। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इतना फ्लेक्सिबल नहीं है जितना यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है। हर लेजिस्लेशन के साथ यूएस में अमेंडमेंट होती है। हर लेजिस्लेशन जो है वो अमेंडमेंट प्रोसीजर है, यानी आपने अगर यूके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो सिंपल कानून साजी के साथ आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो यही वजह है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन वो बदलते हुए वक्त का साथ नहीं दे पाता।
इसके बरक्स यूके का कॉन्स्टिट्यूशन बदलते हुए वक्त का साथ देता रहता। आप अंदाजा कर लें कि यूएस में अक्सर अमेंडमेंट को सालों लग जाते हैं, बल्कि सेंचुरीज लग जाती हैं। आप हैरान होंगे, यूएस की आखिरी अमेंडमेंट इसे पास होने के लिए 202 साल का अरसा लगा। 1789 में ये अमेंडमेंट प्रपोज हुई और कहां जाकर 1992 में जाके ये अमेंडमेंट पास हुई है। तो ये है सिलसिला कि ये यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन ये चेंजिंग वक्त के साथ नहीं है। फिर हम पॉलिटिकल सिस्टम देखें, यूएस में फेडरल स्टेट सिस्टम है, ऑन द अदर साइड यूके में यूनाइटेड स्टेट सिस्टम है। फेडरल स्टेट सिस्टम में कि सेंटर के पास कम पावर्स हैं लेकिन सुप्रीम नेचर की, ऑन द अदर साइड सूबे हैं, जो स्टेट्स हैं वो काफी हद तक पावरफुल हैं, वहां पर डिवीजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, तो काफी ज्यादा अथॉरिटीज स्टेट एंजॉय कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड यूके में यूनिटरी स्टेट सिस्टम है, यानी मरकज के पास तमाम तरह की पावर्स मौजूद हैं। मरकज अपनी स्टेट्स को पावर डेलीगेट तो कर सकता है लेकिन डिवाइड नहीं, तो मरकज जो है ओवरऑल है, उसके पास तमाम तरह की पावर्स मौजूद हैं। फिर हम देखें, यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और यूके में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जेक्टिव जो है वो हेड ऑफ स्टेट होता है और एग्जेक्टिव ही हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो यूएस में प्रेसिडेंट हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है और हेड ऑफ स्टेट भी है। ऑन दी अदर साइड यूके में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लेजिस्लेचर सुपीरियर है। लेजिस्लेचर जो है वो तमाम तरह के पावर्स का मरकज है और लेजिस्लेचर ही प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब करता है जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट है और क्राउन हेड ऑफ द स्टेट है। तो ये सिलसिला है। फिर आगे हम देखते हैं कि दोनों के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर का मुवाजना करें। यूएस प्रेसिडेंट जो है वो एट अ टाइम हेड ऑफ स्टेट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। यूके का प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ सिर्फ गवर्नमेंट है जबकि क्वीन जो है वो हेड ऑफ स्टेट होती है। फिर अगर हम देखें यूके का प्राइम मिनिस्टर वो लेजिस्लेचर को भी लीड कर रहा होता, उसका भी लीडर होता और एग्जेक्टिव को भी लीड कर रहा होता। ऑन द अदर साइड यूएस का प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ एग्जेक्टिव हेड होता है, लेजिस्लेचर उसके असर से बाहर होती है, उस पर थोड़ा बहुत तो असर होता है लेकिन वो बिल्कुल इससे अलग इदारा है। इमरजेंसी की सूरत हाल में दोनों लीडर्स जो हैं वो पावर में ऑल इन ऑल होते हैं। फिर हम देखें यूएस प्रेसिडेंट जो है वो एग्जेक्टिव हेड है और यूके का प्राइम मिनिस्टर एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर हेड है। अच्छा, यूएस में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी ये तीनों ऑर्गन्स अलग अलग हैं। ऑन द अदर साइड यूके में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट में तमाम तीनों ऑर्गन्स मुर्तकज हैं। पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर भी है, एग्जेक्टिव भी है और इवन जुडिशरी भी है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि इनके यहाँ यूके में एपलेट कोड यानी एपेक्स कोड का दर्जा रखता है। तो ये सिस्टम है। यूएस लेजिस्लेचर बाइकैमरल है और यूके का भी बाइकैमरल है। यूएस में जो कांग्रेस मुश्तमिल है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट, ये दोनों के नुमाइंदे अवाम मुंतखब करती हैं। ऑन द अदर साइड यूके का जो है लोअर हाउस और अपर हाउस, लोअर हाउस हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाता है और अपर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लोअर हाउस को अवाम मुंतखब करती है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नुमाइंदों को क्राउन मुंतखब करता है। ये एलीट क्लास से इनका ताल्लुक होता है। यूएस लेजिस्लेचर के पास चेक्स एंड बैलेंस की पावर मौजूद है। यूएस लेजिस्लेचर जो है वो एग्जेक्टिव को भी चेक कर रहा होता है, प्रेसिडेंट की जितने भी उसने अपॉइंटमेंट्स करनी है, अहम अपॉइंटमेंट्स उनको चेक कर रहा है, उनके ट्रीटीज को चेक कर रहे हैं, उनके जितने भी मुआहदे वगैरह हुए हैं, तो वो उसके लिए लेजिस्लेचर की अप्रूवल ज़रूरी है। जबकि ऑन दी अदर साइड यूके लेजिस्लेचर के पास तकरीबन तमाम तरह के इख्तियारात मौजूद होते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो जवाबदेह होता है लेजिस्लेचर को।
फिर हम देखते हैं दोनों का जुडिशियल सिस्टम। यूएस का जुडिशियल सिस्टम काफी एडवांस है, यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट मौजूद है, यहाँ की अदालतें बहुत हद तक पॉलिटिकल असरात से आजाद हैं। अगरचे जजेस का तयन जो है प्रेसिडेंट ने कांग्रेस के मशवरे के साथ करना होता, लेकिन 10 साल तक का अरसा ये इनको जॉब सिक्योरिटी होती है, कोई भी जजेस को बाहर निकाल नहीं सकता, प्रेसिडेंट इंपीच नहीं कर सकता। फर्दर जो जुडिशियल रिव्यू के जुडिशरी जो है वो चेक करती है प्रेसिडेंट एक्शंस को और कांग्रेस के एक्शन लेजिस्लेशन को। कांग्रेस अगर कोई लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कर रही है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कर रही है, इंडिविजुअल लाइबिलिटी के अगेंस्ट कर रही है, तो यूएस जुडिशियल सिस्टम उसे नल एंड वॉइड करार दे सकता है। ऑन दी अदर साइड यूके में ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं, लेकिन रूल ऑफ लॉ मौजूद है, यहाँ सुपरमेसी ऑफ लॉ है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, प्रीडोमिनेंस ऑफ स्पिरिट्स ऑफ लॉ मौजूद है। तो ये दोनों में जो है सिस्टम है। फिर अगर देखें हम पावर्स ऑफ स्टेट्स जो है, यहाँ के सूबे जो हैं वो किस हद तक आजाद हैं, क्या सिलसिला है। यूएस में जो है मुकम्मल तौर पर डिविजन्स ऑफ पावर है, सूबे बहुत ज्यादा पावर के हामिल होते हैं, इनके अपने अलग कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद हैं, इनके यहाँ अपने अलग झंडे मौजूद, अपने बाइकैमरल पार्लियामेंट्स इनकी मौजूद हैं, बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन सूबों के मौजूद है। तो सूबे काफी हद तक बहुत ज्यादा खुद मुख्तार हैं। ऑन दी अदर साइड यूके में जो है डेलीगेटेड पावर सिस्टम है, यानी सूबों की अपनी कोई पावर नहीं, मरकज जितनी पावर्स देता है उसी में रहकर ये काम कर सकते हैं। फिर यूएस में ड्यूअल सिटीजनशिप मौजूद है, यानी कि जो भी शहरी है वो पहले उस स्टेट का होगा, फिर उसके बाद यूएसए का शहरी अगर वो बनना चाहे तो बन सकता है, उसे अलग अप्लाई करना पड़ता है, जबकि यूके में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। फिर अगर हम रस्म और रिवाज को देखें, रोल ऑफ कन्वेंशंस को देखें, यूएस में यहाँ पर इसकी ऑर्डिनरी पोजीशन है। अगरचे यहाँ पर कन्वेंशंस को इंप्लीमेंट किया जाता है, इनका रोल है, काफी हद तक इसका रोल है, लेकिन यूएस में उस तरह से प्रैक्टिस नहीं किया जाता जिस तरह यूके में किया जाता है। यूके में इसकी वाइटल पोजीशन है। अगर कोई पार्टी, कोई ओहदेदार अगर कन्वेंशंस को फॉलो नहीं कर रहा तो अवाम की नजरों में उसका स्टेटस गिर जाता है। और ज्यादातर चीजें जो हैं वो यूके में कन्वेंशंस के जरिए आगे चल रही हैं। यूएस में अगर हम कन्वेंशंस को देखें, चंद एक कन्वेंशंस मौजूद हैं जिन पर अमल दरामद हो रहा है, जैसे कन्वेंशन कैबिनेट है। यूएस कैबिनेट इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी ये कन्वेंशनली इस पर अमल दरामद हो रहा है। फिर जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये कभी भी एक स्टेट से नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी इस पे अमल दरामद हो रहा। ऑन दी अदर साइड यूके में तो कैबिनेट के लिए अलग कन्वेंशंस मौजूद है, पार्लियामेंट के लिए अलग कन्वेंशंस मौजूद है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए अलग, क्राउन के लिए अलग, प्राइम मिनिस्टर के लिए अलग, तकरीबन हर जगह पे अलग अलग कन्वेंशंस मौजूद हैं। तो अलग अलग कन्वेंशंस का यहाँ पर सिस्टम इंप्लीमेंट है। फिर हम देखें कि ये सारा सिस्टम जो है ये तकरीबन यूएस और यूके का जो है सिस्टम ये काफी हद तक सिमिलर है, और बहुत सी जगहों पर जो है डिसिमिलरिटीज मौजूद हैं। लेकिन सिमिलरिटीज में हम यही कहें कि दोनों के यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम मौजूद है, दोनों के यहाँ कैपिटल इकोनॉमी मौजूद है, सेम कल्चर है, और फिर इनके नॉलेज, इनके अलूम भी तकरीबन सारे सेम हैं। और फिर अगर हम पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में भी देखें तो ये दोनों ममालिक अलायंस के हामिल हैं। अगरचे यूके ने यूएस पर हुकूमत की, लेकिन उसके बाद इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात मामूल के मुताबिक आए, और अब तकरीबन 150 साल से ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इंटरनेशनल एरिना में हर जगह एक दूसरे का साथ देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मौजू, जिसमें हमने यूएस एंड यूके पॉलिटिकल सिस्टम का कंपैरिजन किया, तकाबुल किया।